Welcome to my class, students. We are doing the story of my life. This is class 10 and this is chapter 2 of the autobiography of Helen Keller, and this is question answer. That more question answer from the same chapter. The chapter is big enough, so you have done few question answer in the first session, that is the second session, and this is the third session. Let's start. How did the dog react on being hit by Helen? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. तो व्हाट हैपन, क्या होता था जब जो हेलेन थी वो बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर की थी, तो उनको मार्था को, अगर मार्था उनकी बात नहीं सुनती थी तो वो उनको मारती थी. उनका डॉग बेली जो था, जो कांस्टेंट कंपेनियन था हेलेन का, वो उनकी बात नहीं सुनता था तो मारती थी. तो हेलेन क्या करती थी डॉग को कि तुम चेज करो बर्ड्स को, और उनके बर्ड्स पर बाग करो और चेज करो, बर्ड्स के ऊपर भौंको और उसको चेज करो. बेली ये करना नहीं चाहता था, तो ये देख के जो हेलेन थी उनको बहुत गुस्सा आता था और वो बेली को भी हिट करती थी. तो हाउ डिड द डॉग रिएक्ट ऑन बीइंग हिट बाय हेलेन? तो हेलेन से जब वो मार खाता था डॉग, तो उसका रिएक्शन कैसा होता था? हेलेन्स डॉग बेली ऑन बीइंग हिट वुड गेट अप, स्ट्रेच हरसेल्फ एंड मूव अवे फ्रॉम हेलेन. तो क्या करता था? कुछ नहीं करता था. वो नहीं भौंकता था, नहीं कुछ काटता था हेलेन को. वो क्या करता था, वो जब उसको मार पड़ती थी तो उठता था, अपने आप को स्ट्रेच करता था और वहां से चला जाता था. तो इससे भी हेलेन को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि हेलेन जो है उनको हर समय एक ऐसे लोग चाहिए होते थे जो उनकी बातों को पूरा करें और जो उनके हर आदेश का पालन करें. क्वेश्चन 13. हाउ डिड हेलेन ऑलमोस्ट बर्न हरसेल्फ अप ऑन अ डे? एक दिन कैसे हेलेन ने अपने आप को बिल्कुल वो जला लेने वाली थी. तो हाउ डिड इट हैपन, व्हाट हैपेंड दैट डे? हेलेन हैड वेट हर एप्रन. तो हेलेन ने एक दिन क्या किया, अपना एप्रन उन्होंने गीला कर लिया. आपको पता है उनको किचन का काम करना बहुत पसंद था. जब आप किचन का काम करोगे तो गीले हो गई, तो उनका जो एप्रन था वो गीला हो गया था. सो शी स्प्रेड इट ओवर द फायर प्लेस इन द सिटिंग रूम टू ड्राई. तो सिटिंग रूम में उनका जो फायर प्लेस था वो वहां गई और उन्होंने एप्रन को ऐसे फैला दिया ड्राई होने के लिए. एज द एप्रन टुक टाइम टू ड्राई, एप्रन था मोटा रहता है, उसको ड्राई होने में समय लगता है. शी वेंट क्लोज टू फायर. तो उनको ऐसा लगा, क्योंकि वो देख नहीं पाती थी, उनको ऐसा लगा कि वो शायद आग से काफी दूर है, तो वो और आग के करीब चली गई एंड थ्रू इट राइट ओवर द हॉट एसिड. और जो एप्रन है उसको उन्होंने पूरा हॉट एसिड जो था, जो गर्म राख थी, उसके ऊपर ही बिल्कुल डाल दिया. द फायर लिव्ड इनटू लाइफ. और जो आग जो बुझी हुई थी वो अचानक उसमें जान आ गई. एंड द फ्लेम्स एनसर्कल्ड हर. और हेलेन के चारों तरफ आग की लपटें आ गई. आग की लपटों में हेलेन घिर गई. इन अ मोमेंट हर क्लोथ्स वर ब्लेजिंग. और तुरंत ही उनके कपड़ों में आग लग गई. शी ऑलमोस्ट बर्न हरसेल्फ इन द प्रोसेस. और इस पूरे प्रोसेस में वो अपने को उन्होंने एक तरह से पूरी तरह से जलाने के ही प्रोसेस में वो आ गई थी. ऑलमोस्ट बर्न हरसेल्फ, उन्होंने अपने आप को जला ही लिया था. क्वेश्चन 14. हु सेव्ड हेलेन फ्रॉम बर्निंग? तो उस समय हेलेन को बर्निंग से किसने बचाया? हेलेन वॉज सेव्ड बाय हर ओल्ड नर्स विनी. उनके एक पुरानी आया थी, नर्स थी विनी, हु थ्रू अ ब्लैंकेट ओवर हर. उसने क्या किया, कंबल हेलेन के ऊपर डाला एंड पुट आउट द फायर. और उन्होंने आग को बुझा दिया. तो ये सारी चीजें हैं. जब आप हेलेन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे, यू विल फील कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, तो हमें उनकी आंख बनना चाहिए, हमें उनको सहारा देना चाहिए. हालांकि वो अपने आप में बिल्कुल सक्षम होते हैं अपना सब काम करने के लिए, उन्हें मदद की जरूरत नहीं होती. लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब उन्हें समझ में नहीं आ रहा और वो मुसीबत में पड़ रहे हो, उन्हें नहीं पता वो मुसीबत की तरफ जा रहे हैं, और हम जिनकी आंखें हैं, हम अगर उस समय उनको सहारा नहीं दें तो हमसे तो इंसानियत फिर कहीं नहीं रहेगी. तो इस तरह से विनी ने देखा, ओल्ड नर्स ने देखा कि कैसे हेलेन जो है वो आग की लपटों में घिर गई है, तो तुरंत आए, उन्होंने ब्लैंकेट डाला और हेलेन को बचा लिया. Why did हेलेन लॉक अप हर मदर? आपको पता है ना, वो चाबी और ताले का उसने यूज सीख लिया था, तो उन्होंने अपनी मम्मी को पेंट्री में बंद कर दिया था 3 घंटों के लिए. हेलेन लॉक्ड अप हर मदर बाय मिस्टेक while learning how to turn a key and lock a door.
हेलेन सीख रही थी, उनको बहुत अच्छा लगता था डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, आपको ये पता है। तो उस समय वो ताला और चाबी का यूज सीख रही थी कि कैसे डोर को लॉक किया जाता है। तो बाय मिस्टेक उन्होंने अपनी मम्मी को पेंट्री में बंद कर दिया। What made her parents decide that Helen needed some form of discipline and education? डिसिप्लिनिंग एंड एजुकेशन, कब पेरेंट्स को ऐसा लगा कि अब हेलेन को थोड़ी डिसिप्लिन की जरूरत है, अनुशासन की जरूरत है और पढ़ाई की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है। आफ्टर हेलेन लॉक्ड हर मदर इन द पेंट्री, जब हेलेन ने अपनी मम्मी को लॉक कर दिया पेंट्री में, एंड सेट आउटसाइड लाफिंग एट हर मदर्स प्लाइट, और अंदर से मदर रिक्वेस्ट कर रही थी खोल दे बेटा, लेकिन वो हंस रही थी। हेलेन वाज लाफिंग। हर पेरेंट्स फेल्ट द नीड फॉर अ टीचर। उस समय हेलेन के पेरेंट्स को फील हुआ कि नहीं, उसे अब एक टीचर की जरूरत है टू डिसिप्लिन हेलेन एंड टीच हर राइट फ्रॉम रॉन्ग, क्योंकि एक शिक्षक ही एक टीचर ही है जो आपको डिसिप्लिन होना सिखाता है, क्या सही है क्या गलत है ये बताता है। तो उस समय हेलेन के पेरेंट्स को ऐसा लगा कि माता पिता के लाड में जो हेलेन है वो बिगड़ रही हैं, वो बहुत एरोगेंट हो रही हैं, वो इनसेंसिटिव हो रही हैं। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि एक टीचर चाहिए जो हेलेन को डिसिप्लिन कर सके और उनको एडुकेट कर सके, उनको ये बता सके क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि आपने पढ़ा था हेलेन मिस्चीवियस नेचर की थी, और लेकिन उनको कभी भी दुख नहीं होता था अपने किसी भी एक्शन पर, किसी भी बिहेवियर पर। शी वाज नेवरली डीपली रिग्रेट, वो कभी डीपली रिग्रेट नहीं करती थी अपने किसी भी एक्शन के लिए। तो यही है, इसीलिए उस समय टीचर की आवश्यकता महसूस हुई। Why did Miss Sullivan have to rescued from her room? Who rescued her? आपको पता है हेलेन ने यही काम अपने टीचर के साथ भी किया था, उनको भी कमरे में लॉक कर दिया था। तो क्यों उनको लॉक किया था और किसने मिस सलीवन को जो टीचर थी हेलेन की उसको बचाया? हेलेन लॉक्ड मिस सलीवन इन हर रूम एंड रिफ्यूज टू रिवील लोकेशन ऑफ द की। हेलेन ने क्या किया था, मिस सलीवन को उनके रूम में बंद कर दिया था और ये बताने से इनकार कर दिया कि चाबी कहाँ रखी है। वो बता ही नहीं रही थी कि चाबी उन्होंने कहाँ रखी है। हर फादर हैड टू रेस्क्यू मिस सलीवन विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। तो एक सीढ़ी लेकर जो उनके पिता है वो जो मिस सलीवन जिस रूम में थी वहां की खिड़की से वो अंदर गया और उन्होंने टीचर को रेस्क्यू किया था। Who were the other members in Helen's family? हेलेन के घर में और कौन कौन से फैमिली मेंबर थे? Along with her parents, Helen lived with her 2 half brothers and younger sister Mildred. तो उसके 2 हाफ ब्रदर थे और छोटी बहन मिल्ड्रेड थी और उनके पेरेंट्स थे। ये दोनों बहनों की तस्वीर आपने पहले भी समरी में देखी। ये इनकी तस्वीर जब वो दोनों आपस में बहुत अच्छी सहेली जैसी बन गई थी, कम्युनिकेट करना सीख गई थी। Cite examples from the lesson that show Helen's father to be a very patient man. तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं जिससे ये पता चलता है कि हेलेन के जो पिताजी तो काफी पेशेंस था उनमें, काफी धैर्यवान व्यक्ति थे। हेलेन्स फादर वुड स्पेंड आवर्स विथ हेलेन इन द गार्डन। आपको पता है हेलेन के पिताजी को गार्डनिंग पसंद थी, हंटिंग पसंद थी और स्टोरी टेलिंग पसंद थी। तो वो घंटों हेलेन के साथ गार्डन में बिताते थे। और आपको ये भी पता है हेलेन को आइवी ग्रीन के गार्डन के हर एक फूल पत्ती, डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट फ्लावर के बारे में पता था, क्योंकि वो घंटों अपने पिताजी के साथ गार्डन में रहती थी। टेकिंग हर फ्रॉम ट्री टू ट्री, तो कौन ऐसा उनकी मदद कब तब किसने किया था? तो उनके पिताजी ने किया था। वो हर एक ट्री के पास से उनको लेके जाते थे, एंड वाइन टू वाइन, हर एक लता के पास से लेके जाते थे। He would tell her stories, वो उनको कहानियां सुनाते थे। सी मिस्टर केलर इनकी तस्वीर है, वो उनको कहानियां सुनाते थे बाय स्पेलिंग द एंटायर स्टोरी ऑन हर हैंड। तो कैसे सुनाते थे? हेलेन के हाथों में पूरी की पूरी कहानी की स्पेलिंग वो लिख लिख के उनको सुनाते थे, ताकि हेलेन को थोड़ी लैंग्वेज की नॉलेज आ जाए और वो थोड़े अच्छे अक्षर ज्ञान आ जाए और समझने लग जाए। एंड वेट फॉर हर टू रिपीट हिज एनेक्डोट्स टू हिम, और वो वेट करते थे कि हेलेन जैसा कि पिताजी ने बताया वैसा वो बता सके।
तो इस तरह से हेलेन की जो मम्मी थी वो काफी अटेंटिव थी हेलेन को लेकर, और हेलेन के जो पिताजी थे वो भी हेलेन को लेकर काफी अटेंटिव थे, और हेलेन को पूरी दुनिया उन्होंने इस तरह से, गार्डन की दुनिया उन्होंने इस तरह से दिखाई, और स्टोरी टेलिंग उन्होंने इस तरह से हेलेन को बताया, कैसे क्या फैंसीफुल स्टोरीज वो बताते थे. This was my first great sorrow. What was the first great sorrow? What is Helen talking about in this line? उनकी जो इलनेस थी, फरवरी के महीने को उन्होंने काफी डेडली महीना बताया था कि वो बहुत ही ऐसा महीना था जिसने मेरा सब कुछ लूट लिया था. वो उनकी इलनेस के कारण वो सुनने और देखने की क्षमता खो चुकी थी. लेकिन फर्स्ट ग्रेट सॉरो, पहला बड़ा दुख कौन सा था उनकी लाइफ में? हेलेन इज टॉकिंग अबाउट अ फादर्स डेथ. जो पिता घंटों उनके साथ गार्डन में रहते थे, उनको कहानियां सुनाते थे, हर एक पेड़ और हर एक फूल के बारे में बताते थे, उन पिता के देहांत को लेके, when her father died, that was a great sorrow for, a first great sorrow for Helen. He died suddenly after a brief illness. हल्की सी एक बीमारी हुई थी, छोटी सी बीमारी, उसमें अचानक से उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी. क्वेश्चन 21, व्हाई डिड हेलेन थ्रो हर सिस्टर आउट ऑफ अ क्रेडल? आपको समरी में आपने पढ़ा था क्यों हेलेन ने अपने बहन को क्रेडल से गिराने की कोशिश की थी. दिस शुड बी ट्राई टू थ्रो हर, क्योंकि उनकी मम्मी तुरंत आ गई थी और उन्होंने बचा लिया था. हेलेन फाउंड हर सिस्टर स्लीपिंग इन अ क्रेडल, और वो क्रेडल में किसको सुलाती थी? नैन्सी को सुलाती थी, जो कि हेलेन की डॉल थी. शी यूजुअली पुट हर डॉल नैन्सी टू स्लीप देयर. इन अ फिट ऑफ रेज, गुस्से में आकर शी ओवरटर्न द क्रेडल, उन्होंने क्रेडल को उल्टा करा. एंड ऑलमोस्ट किल्ड हर सिस्टर. तो उतनी छोटी सी बच्ची, अगर उनकी माँ तुरंत नहीं रोक लेती तो वो बच्ची मर जाती, बहुत ज्यादा उसको चोट लगती और वो शायद मर भी जाती. सो this is the answer. What does Helen mean by the phrase valley of twofold solitude? Solitude means अकेलापन, loneliness. Twofold, valley of twofold, एक ऐसी घाटी में जहां पर दुगुना सॉलिट्यूड है, दुगना ये है, अकेलापन है. Solitude means loneliness, अकेलापन. For Helen it was twofold because she could not hear, ना वो देख पाती थी ना वो सुन पाती थी. She was also lonely, unaware feelings of care. वो बहुत अकेली थी, हालांकि वो सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन जब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी दूसरे लोगों के साथ तो वो अपने आप को काफी अकेला महसूस करती थी. एंड अनअवेयर ऑफ फीलिंग्स ऑफ केयर, और उनको ये नहीं पता था कि केयर करना किसको कहते हैं, कैसे दूसरे की मदद की जाती है. एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर, और कैसे दूसरों के प्रति संवेदना दिखाई जाती, क्योंकि वो खुद नहीं देख पाती थी, ना ही वो सुन पाती थी. हर समय लोग उनकी मदद करते थे तो उनको ये सब नहीं पता चलता था. शी वाज दस ओवरकम बाय लोनलीनेस ऑफ द सोल. तो इससे क्या हुआ कि उनके अंदर उनके सोल में एक लोनलीनेस था, और उनको ये हर समय वो उनके साथ रहती थी. दैट वाज अ टू फोल्ड सॉलिट्यूड, टू फोल्ड लोनलीनेस. So what have we learned? We have learned few extra questions of chapter 2. Go through all the questions, learn the answers, write it so that you can write the long answer very nicely. In the next session I will be with chapter 3. Till then, have a good revision. Thank you.